हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। तो जैसा कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, तो मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रही थी। तो एडजेक्टिव में मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन तीनों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में सेम वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। जब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ा रही थी, तो उस टाइम में भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगी कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। Here is the definition of demonstrative adjective. You can say a word that directly indicates a person, thing or few people and few things. यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा किसी को मतलब एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो पर्सन या थिंग को इंडिकेट करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मीन्स कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तु को इंगित करने के लिए, सूचित करने के लिए, जैसे हम लोग होता है ना कि दैट पर्सन, दिस मैन, दिस गर्ल, यानी किसी को हम अगर पॉइंट आउट करते हैं तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर हमारा कोई होता है ना कि होता है ना कि दिस इज़, देखो यहाँ पे दिस इज़ खुशबू, तो दिस इज़ खुशबू वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा। बट अगर हम एग्जैक्ट किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि दिस मैन, या फिर आप जैसे मैंने बोला कि दिस मैन विल गाइड यू, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर मैं इंडिकेट कर रही हूँ। या फिर जैसे अगर मैं बोली कि दिस बुक इज़ न्यू, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं बुक को इंडिकेट कर रही हूँ कि ये हमारा जो है वो उसको मैं सूचित कर रही हूँ, मैं उसको निर्देशित कर रही हूँ कि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आप कैसे समझोगे कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो शायद आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे हम जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते क्या हैं। दे आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, दिस, दैट, दीज एंड दोज, जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी होता है। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, डिमॉन, यानी नाम से भी मतलब वो हो रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो यानी जब हम किसी पर्टिकुलर, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को हम इंडिकेट कर रहे हो, यानी दिस गर्ल, दिस बॉय, दिस पेन, यानी दोज हाउसेस। तो अगर मैं ऐसा कुछ बोली, यानी मैं किसी मतलब एकदम इंडिकेट कर रही हूँ कि नहीं वो जो पर्सन है ना वो, या फिर ये जो घर है ना ये, या फिर ये बिल्ली, दिस कैट, तो वहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट करूँ तो वो हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि दिस, दैट, दोज, दिस कैसे यूज़ होता है और इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिस है, तो दिस का जो होता है, दिस इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन और थिंग दैट इज़ नियर बाई और करेंट। यानी दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो हमारे पास में हो, मतलब आप बोल सकते हो जो हमारा नियर बाई हो, एकदम पास में। बोलते हैं ना कि दिस पेन इज़ माइन, तो यानी दिस पेन, यानी ये मेरे पास में ही है, तो मैं उसको उठा के बोली कि दिस पेन इज़ माइन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और वहाँ पे दिस जो होता है, तो दिस का प्रयोग किसी भी चीज़ का के पास होने के लिए किया जाता है। एंड वन मोर थिंग कि दिस इज़ अ सिंगुलर वर्ड। दिस जो होता है एक सामान के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे होता है ना सिंगुलर प्लूरल, आप तो बहुत पहले भी पढ़ चुके हो, छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तो दिस जो होता है वो हमारा सिंगुलर वर्ड होता है, मतलब सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बोली कि दिस कैट, तो दिस कैट मतलब यहाँ पे एक तो पास में है कैट, और प्लस दिस जो है वो क्या है, सिंगुलर है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दिस डे कुड नॉट गेट एनी बेटर। तो यहाँ पे देखिए, एक आपको ध्यान में रखना रहेगा कि जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कैसे हम जाने कि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि दिस, दैट, दीज, दोज, इसके तुरंत बाद हमारा नाउन आ जाता है। तो यानी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वहाँ पे तुरंत नाउन आ जाएगा। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा।
या फिर आप बोल सकते हो, जैसे अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि हमारा दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी दिस, दैट, दिस, दोज, इन सब के बाद तुरंत जो है वो हमारा नाउन नहीं आता है, यानी उसमें कुछ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कुछ दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। तो आप बोल सकते हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो होता है वो दिस, दैट, दिस, दोज, इन सब चारों चीज़ों के तुरंत बाद क्या आता है, तुरंत बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है। बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है दैट। दैट इज़ यूज फॉर अ पर्सन और थिंग दैट इज़ फर्दर अवे, यानी दैट का जो प्रयोग होता है वो दूर के लिए होता है, बट इट्स ऑल्सो सिंगुलर, ये भी हमारा सिंगुलर होता है, बट ये दूर की चीज़ों के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ सो एडोरेबल। तो यहाँ पे दैट हाउस, यानी यहाँ पे दैट हाउस से हमें पता चल रहा है कि वो दूर है, यानी जो हमारा दैट हाउस है वो दूर है, बट यहाँ पे दैट हाउसेस नहीं है, हाउस है, यानी दैट जो होता है दैट इज़ यूज फॉर सिंगुलर। तो ये होता है। अब हम जानेंगे दीज एंड दोज के बारे में। जैसे हमारा दीज एंड दोज है, सो दीज जो होता है, दीज यूज फॉर मोर देन वन थिंग दैट्स नियर बाई। दीज जो होता है वो प्लूरल होता है, दीज जो होता है वो सिंगुलर होता है, दीज जो होता है वो प्लूरल होता है। दिस भी पास के लिए होता है और दिस भी पास के लिए होता है, बट डिफरेंसेस क्या है कि दिस जो है वो सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर है, और जो दिस है वो प्लूरल है। जैसे यहाँ पे लिखा है दीज शूज़ फिट मी वेरी वेल, यानी जो यहाँ पे शूज़ है, ये सारे जो शूज़ है वो मुझे फिट एकदम बैठ रहे हैं, तो वो क्या है, यानी दिस जो होता है वो पास के लिए यूज़ होता है। अब दोज आते हैं, दोज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग दैट्स फर्दर अवे, यानी दोज जो होता है वो दूर की चीज़ों के लिए होता है और ये प्लूरल होता है। जैसे दैट और दोज दूर के लिए होता है, यानी जो हमारे पास ना हो, दूर चीज़ें हो, उनके लिए होता है, बट ये जो होता है क्या होता है, मतलब प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, तो मैं एक दो अपने मन से जैसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डिफरेंसेस में भी मैं आपको बताऊँगी, तो उस चीज़ को आप अटेंटिव रहिएगा जानने के लिए। जैसे मैं बोली कि दिस बुक इज़ न्यू, तो यहाँ पे देखिए दिस के बाद तुरंत बुक आया, दिस बुक इज़ न्यू, यानी दिस के बाद तुरंत नाउन आ गया। तो यहाँ पे हम किसको पॉइंट कर रहे हैं, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बुक को इंडिकेट करें, बुक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा। बट अगर मैं बोली दिस इज़ जॉन स्पीकिंग, दिस इज़ जॉन स्पीकिंग, तो यहाँ पे देखिए दिस के बाद इज़ आया, यहाँ पे दिस के बाद जॉन नहीं आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। या फिर जैसे मैं बोली कि दो सिटीज़ आर ओल्ड, यानी वो जो सारी सिटीज़ है वो क्या है, ओल्ड है, दो सिटीज़ आर ओल्ड, तो यहाँ पे दोज की तुरंत बाद क्या है, सीडीज़ मैं बोल रही हूँ, तो दोज के बाद सीडीज़, यानी उसको मैं किसको पॉइंट आउट करूँ, सीडीज़, यानी दोज के बाद तुरंत क्या है, नाउन आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट अगर मैं बोली कि दोज आर सीडीज़, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चला जाएगा वो, क्योंकि दोज के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, न कि सीडीज़ आ गया। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल, सो दिस टाइम आई वॉन्ट फेल यू, आई वॉन्ट दोज gorgeous marbles, I wanted to propose you that day, these mangoes are rotting। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल, तो यहाँ पे हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यानी इसे गिव मी, मुझे दैट ब्लू वाटर, यानी मुझे कौन सी बॉटल चाहिए, जो ब्लू वाटर, यानी दैट ब्लू वाटर, तो यहाँ पे दैट के बाद डायरेक्ट क्या नाउन है, मतलब ब्लू वाटर, वो पॉइंट आउट किया जा रहा है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि दिस टाइम आई वोंट फेल यू, यानी यहाँ पे दिस के बाद तुरंत क्या टाइम आ गया, यहाँ पे दिस के बाद इज़ आर एम ऐसा कुछ आया नहीं है। या फिर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू दैट डे, यानी यहाँ पे दैट के बाद डे आ गया है, तो यानी आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू दैट डे, यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि कौन से दिन, उस दिन, तो इसलिए वहाँ पे हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज मैंगोज आर रॉटिंग, ये मैंगोज क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा दीज के बाद क्या है, तुरंत मैंगोज आके नाउन आ गया, इसलिए हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। या फिर जैसे मैंने लिखा है आई वॉन्ट दोज गॉर्जियस मार्बल्स, तो यहाँ पे यानी गॉर्जियस मार्बल्स, यानी दोज की तुरंत बाद क्या है, गॉर्जियस आ गया, यानी उसको डिफाइन किया गया है। तो अगर ऐसे हमारा है, यानी किसी भी
पर्टिकुलर चीज़ को अगर वो पॉइंट आउट करें तो आप समझ जाओ कि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बाकी अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको अगर कंफ्यूज होते हैं आप, तो मेरे चैनल पे जाके आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप एक बार देख लीजिए, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बट अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।